चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, गरीब बहू और अमीर ससुराल। एक अनकही शुरुआत। छोटे से गांव की एक सीधी सादी लड़की रचना मिट्टी के घर में पली बड़ी थी। उसके पिता एक मामूली किसान थे और माँ बीमार रहती थी। रचना पढ़ने में होशियार थी, लेकिन हालात ने उसे 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने को मजबूर कर दिया। घर की जिम्मेदारी उठाते उठाते वह समय से पहले ही सयानी हो गई। एक दिन गांव में खबर आई कि बड़े खानदान वर्मा हाउस में उसकी शादी तय हो गई। उसकी शादी यानी रचना की शादी तय हुई थी। सब सोचते थे इतना अमीर लड़का और इतनी गरीब लड़की, जरूर कुछ खास बात है। रचना के माता पिता असमंजस में थे। रिश्ता आया मगर बड़े रईस परिवार से। बहरहाल ठाट बाट के साथ उसे विदा कर दिया गया। रचना जब पहली बार वर्मा विला पहुंची तो उसकी आंखें चौंधिया गई। इतना बड़ा बंगला, नौकर चाकर, महंगी गाड़ियां, सब कुछ सपने जैसे था। मगर इस सब के पीछे था एक गहरा रहस्य। सास शीला देवी ने आते ही उसे ताने शुरू कर दिए देने। हमने समझा था समझदार बहू लाएंगे, मगर ये तो मिट्टी लेकर आ गई। राहुल चुप रहता। शादी उसके कहने पर नहीं, मजबूरी में हुई थी। रचना दिन रात मेहनत करती, घर के हर सदस्य को खुश रखने की कोशिश करती, लेकिन सास और ननद रिया उसे नौकरानी से भी बदतर समझती। एक रात रचना की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा बहुत कमजोरी है, तनाव भी बहुत है, देखभाल की ज़रूरत है। राहुल ने पहली बार उसकी आंखों में दर्द देखा। राहुल धीरे धीरे उससे बात करना शुरू किया। पता चला रचना ने अपने भाई की पढ़ाई और माँ की दवाइयों के लिए शादी की थी। यह देखकर राहुल की सोच बदलने लगी। लेकिन घर में चोरी हो गई। शीला देवी ने बिना सोचे रचना पर आरोप लगा दिया। तू ही होगी इस घर में सबसे छोटी और ऊपर से गरीब। रचना चुप रही। कुछ बोलने का हक तो उसके पास था ही नहीं। राहुल ने पुलिस को बुलाया और जांच शुरू की, लेकिन एक दिन अचानक नौकर किशन भाग गया। उसके कमरे से कुछ पैसे और गहने मिले। सच्चाई सामने आई। चोरी किशन ने की थी और उसने रिया को भी फंसाने की कोशिश की थी, क्योंकि रिया उससे पैसे ऐंठती थी। पूरा घर चुप था। रचना ने रिया को बचाने के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन राहुल को सब पता चल गया। उसने माँ से कहा, माँ रचना जैसी बहू को तुमने कभी समझा नहीं। अगर उसने ये घर छोड़ा तो मैं भी जाऊँगा। एक दिन रचना के गाँव से खबर आई कि उसके पिता नहीं रहे। वह रोती हुई गाँव पहुँची, लेकिन माँ भी सदमे से बीमार हो गई थी। राहुल भी गाँव गया। पहली बार वहां जाकर उसने देखा रचना ने अपने ससुराल से कभी कोई मदद नहीं मांगी थी। वह खुद सब कुछ संभालती थी। राहुल को उस पर गर्व हुआ। वापस आने पर शीला देवी का नज़रिया थोड़ा बदलने लगा। उनकी आंखें पूरी तरह फिर भी नहीं खुली थी। एक दिन एक आदमी आया, साथ में एक फाइल और दस्तावेज लेकर। मैं वर्मा हाउस का पुराना वकील हूँ। कुछ साल पहले मालिक साहब यानी राहुल के दादाजी ने वसीयत बनवाई थी। मेरी संपत्ति का जो वारिस होगा वो इस घर को अपना समझेगा, और उन्होंने रचना को ही इस परिवार का सही उत्तराधिकार घोषित किया था। घर में भूचाल आ गया। शीला देवी चिल्लाई, ये वकील झूठ बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? बस दस्तावेज असली थे। दादाजी ने रचना को पहले से ही जानते थे। एक बार गांव में रचना को देखा था जब वो गरीब बच्चों को पढ़ा रही थी। उसके संस्कार देख राजा दादाजी ने अपनी वसीयत बदल दी, लेकिन किसी को बताया नहीं। अब सब कुछ रचना के नाम था, बंगला, फैक्ट्री और बिजनेस। रचना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यह सब नहीं चाहती थी। ये घर आपका है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस घर में अब किसी को उसके कपड़े, गांव या हालात से ना आका जाए। उसकी बातें सभी के दिल को छू गईं। अब शीला देवी रचना को गले लगाकर रोने लगी। बेटी, हमने तुझे नहीं समझा, तू इस घर की रौनक है। रिया भी शर्मिंदा थी। राहुल ने भी रचना का हाथ थामते हुए कहा, अब मेरी दुनिया तू ही है। रचना ने वसीयत में लिखा सारा धन एक ट्रस्ट में डाल दिया, गरीब बच्चियों की शिक्षा के लिए। उसने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया जिसमें सारा खर्च वो उठाती थी। आज रचना उस वर्मा खानदान की बहू ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा बन चुकी थी, जिसने न सिर्फ एक परिवार को बदला बल्कि समाज को नई दिशा दी। मोरल ऑफ द स्टोरी, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं उसके संस्कारों से होती है। सच्चा प्रेम और मेहनत से हर का दिल जीता जा सकता है। धन्यवाद।